जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। जब आपका सबका सिपा सलारी बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। ये देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला। पिछले सेशन में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये लोग अम्बेडकर करते हैं। अगर सच में इतना परमात्मा का नाम लिया होता भगवान का तो स्वर्ग को पा लेते। मैं आपको आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि मैं ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों लोग वो हैं जिनके लिए अम्बेडकर ही भगवान है। सर आप मेरे से बहस करोगे या फिर तो बात ही नहीं चलेगी। अम्बेडकर जी का नाम लिया तो आप उनको रोक रहे हैं। आप भी रोक रहे हो अम्बेडकर को बोलने से, क्या कैसे चलेगा। अम्बेडकर वो है जिसने मेरे जैसे करोड़ों नौजवानों को खड़ा किया है, देश को आरक्षण देकर गरीबों को ऊपर उठाया है, जिसने औरतों की वकालत की है। अम्बेडकर के नाम पे ऐसे शब्द बोलना ये निंदनीय है और माफी मांगनी चाहिए इन लोगों। और इससे उत्साहित होकर पंजाब में पिछले हफ्ते एक आदमी ने अम्बेडकर साहब के बुत पे चढ़कर हथौड़े से उसको तोड़ा है। ये बीज ने नफरत का। ये आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे। जब आपका सबका सिपा सलारी बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को चाहते हो। सर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है तो ये बनाओ कि देश का होम मिनिस्टर अब वो आप बात क्यों गलत बोला अम्बेडकर साहब के लिए, ये बताओ ना। आप और अपनी बात करिए। सर मैं यह बात ही कर रहा हूं, आज तक माफी नहीं मांगा। सर मैं आपको बेनती करना चाहता हूं कि देश में नफरत का बीज बोया जा रहा है। दलितों को दबाने के लिए, मिनॉरिटी को दबाने के लिए, हर वर्ग को, किसानों को, किसान वहां अंबाला में धरने पे बैठे हैं, मरण वर्त पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब कह रहे जी आप 14 तारीख जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आना। वादा कर गए हैं वो 5वें रोज का, किसी से सुन लिया होगा, दिन या 4 दिन की है। किसानों के साथ हर जगह नफरत का बीज बोया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा। ये आने वाली किताबों में लिखा जाएगा कि आपने राज किया और देश में नफरत फैलाई। माननीय चेयरमैन साहब, अब वादे देखो, कहते जी काला धन वापस लेकर आएंगे। सर हमारे पंजाब के ट्रांसपोर्टर 1914 में बहुत सारे कलकत्ता चले गए कि बंदरगाह पे काला धन आएगा, हमें काम मिलेगा। आज तक कोई काला धन नहीं आया। फिर कहते हैं जी 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आज तक कुछ नहीं आया। सर अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए, यहां देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं। 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, 1.25 करोड़ लाख
बिहार को मिले। 1.25 लाख करोड़। सर 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने की? जब और आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। फिर दोबारा तो क्यों झूठे वादे करके लोगों को हर समय ये पीछे लगाते हैं और हर समय लोगों के साथ धोखा होता है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। काइंडली कंक्लूड। सर अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अरे आपका 12 मिनट हो चुके हैं। सर मेरी बात सुनो। अब ये आरएसएस की हर समय बात स्पीकर भी बोलने वाले हैं आपके यहाँ। सर ये नेशनलिज्म की बात करते हैं। स्पीकर्स एंड योर टाइम इज लिमिटेड, ऑलरेडी यू हैव टेकन 12 मिनट्स। सर बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। सर जितना मैं बोला हूं उससे ज्यादा तो आप बोल लिए हैं, बोलने तो दो सर। सर बोलने दोगे कि नहीं मुझे? अब जब भी मैं बोलता हूं आप जैसे महानुभाव को यहाँ लगा दिया जाता है, वो मुझे बोलने ही नहीं देते। ऐसा नहीं, आप तो मेरे वेल विशर हो ये कह रहे हैं। ये इस पर नहीं करेंगे।